ओम स्वस्ति प्रजाभ्यहं परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होगे। हर रोज आप नए संकल्प ले रहे होगे और उन्हें पूरा कर रहे होगे। जैसे जैसे हम संकल्प पूरे करते जाएंगे उसी प्रकार से हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती जाएगी। लेकिन संकल्प शक्ति के साथ अहंकार भी आ सकता है। अहंकार को निर्मल करने का और उसे शांत करने का एकमात्र यही तरीका है, हमें प्रार्थना को अपनाना चाहिए। जीवन में हर रोज हमें प्रार्थना करनी है। आज का हमारा संकल्प यही है दोस्तों कि हम प्रार्थना को समझें। हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। हमें सिर्फ कुछ मांगना नहीं है, उसे कुछ देना भी है। आज हम प्रार्थना को समझेंगे और उसे कैसे करना है। करने के लिए हमें सबसे पहले एक शांत मन की आवश्यकता होती है। आपका मन अशांत है, व्याकुल है, घृणा से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा उत्साही है, तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन उस जगह लगेगा ही नहीं। आपका मन कुछ देने में लगेगा ही नहीं। तो आपको अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले अपनी श्वास पे, अपनी ब्रीथ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और मन को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी ब्रीथ को नॉर्मल करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं हमारी ब्रीथ हमारे मन से, हमारे शरीर से बहुत लगी हुई है। अगर ब्रीथ नहीं तो हम नहीं। जैसे ही आपकी ब्रीथ ऊपर नीचे होती है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी एनर्जी भी फ्लक्चुएट होती है। प्रार्थना हम कभी भी, किसी वक्त, किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। बस उसके लिए हमारे मन को शांत करना बहुत आवश्यक होता है। मन को शांत और शिथिल करने का एकमात्र यही रास्ता है कि हम हमारी ब्रीथ को शांत करें। और ब्रीथ को शांत करने का एकमात्र यही रास्ता है कि हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जब हमारी ब्रीथ पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारा मन भी शांत होने लगता है। जब मन शांत हो जाता है तो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाता है। प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले एक आप आरामदायक आसन पे बैठ जाइए। दोनों आंखों को बंद कीजिए और पूरे ध्यान को अपनी आंखों पे और अपनी ब्रीथ पर लगाइए। जैसे जैसे आपकी ब्रीथ नॉर्मल होती जाए, फिर आप प्रार्थना की ओर बढ़ते जाइए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इस संसार में प्रभु ने जितने लोगों को भी बनाया, उन्हें प्रेम दे, उन्हें श्रद्धा दे, उन्हें जीवन जीने का सलीका सिखाए। प्रार्थना अगर आप करेंगे तो दूसरे का भला तो बाद में होगा, लेकिन आपका भला जरूर होगा। आपका मन बिल्कुल शांत और निर्मल होगा। दोस्तों, प्रार्थना करने का एक ही फायदा है कि आपका अंतर्मन शांत होगा, आपका अंतर्मन निर्मल होगा। जब आपका अंतर्मन निर्मल होगा तो उसकी पात्रता बढ़ेगी शक्ति को अर्जित करने में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं हमारी शक्ति पे, संकल्प शक्ति पे। जब हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी तो अहंकार आना निश्चित है। तो उस अहंकार से बचने के लिए प्रार्थना ही एकमात्र रास्ता है, जिससे हमारा मन निर्मल होगा, शांत होगा। संकल्प की शक्ति भी बढ़ती जाएगी, जिससे आप उस संकल्प की शक्ति का सदुपयोग कर पाएंगे, अपने जीवन को सुधार पाएंगे और जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो उसे आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि हर एक इच्छा एक संकल्प का ही तो रूप होती है। अगर मुझे कुछ चाहना है तो मैं उसका संकल्प लूँगा। अगर मुझे कुछ पाना है तो मैं उसका संकल्प लूँगा कि मुझे ये पाना है। अगर मेरी संकल्प शक्ति ज़्यादा होगी तभी तो मैं उसे पा पाऊँगा, तभी तो मैं उस इच्छा को पूरा कर पाऊँगा। तो संकल्प हर रोज़ लीजिए, उससे पूरा कीजिए। नए संकल्प के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप आप हर रोज़ नए संकल्प ले रहे होंगे। हम भी हर रोज़ नए संकल्प के साथ आपके सामने आएंगे और उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नए संकल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं कल फिर आपके लिए नया एक संकल्प लेके आऊँगा और उस संकल्प को पूरे करने के साथ हम अपनी शक्ति को भी बढ़ाएंगे, अपनी मन की ताकत को भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।